जय हिंद। मैं हूं खालिद अली और आप देख रहे हैं द अबीर खान शो। आज हम बात करने के लिए एक ऐसे शख्स को लेकर के आए हैं जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडरों में माने जाते थे, जो कि अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ SM खान साहब की, जिन्होंने रास्ते को देखते हुए अपना रास्ता बदल लिया है। अब वो भी बीजेपी की गाड़ी में सवार हो गए हैं। चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये परिवर्तन उनके अंदर कैसे आया। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, आप राष्ट्रवादी कांग्रेस के लीडर माने जाते हैं और अचानक आपने लोगों को सरप्राइज कर दिया है। आप बीजेपी की गाड़ी में सवार हो गए हैं, डबल इंजन सरकार का हिस्सा बन गए हैं। देखिए, मैं बीजेपी के लीडरों का जिन्होंने मुझे लेके आए हैं, मैं उनका सबका स्वागत करता हूं और बीजेपी को अभी आगे बढ़ाने का मैं काम करूंगा। मेरी दिली तमन्ना है कि पूरा हिंदुस्तान के अक़लियत बीजेपी से जुड़ें। ये मेरा मिशन आज से चालू हो गया। लेकिन एक खास समुदाय से आप आते हैं, उस समुदाय को डर लगता है हिंदुस्तान में। मोदी से डरते हैं, बीजेपी से डरते हैं, RSS से डरते हैं, फिर वहीं आपने उल्टा कदम कैसे उठाया? आपको डर नहीं लगता? ये 70 साल से कांग्रेस ने जो है मुसलमानों के दिमाग में डाल के रखा है कि सामने वाले लोग, अपोजिशन के लोग जो हैं, मुसलमानों को कत्लेआम करा देंगे, ये करा। जितना कत्लेआम कांग्रेस के ज़माने में 70 साल में हुआ है, मुझे इतिहास उठा के बताइए कि बीजेपी की सरकार में कहाँ कत्लेआम हो रहा है। बीजेपी की सरकार में विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, सब कुछ ये देखते हुए मैं बीजेपी ज्वाइन किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के क्या कारण थे? देखिए, प्रफुल्ल पटेल ने अभी कमेटी डिक्लेयर की। शरद पवार जी को तो अभी इतना वो नहीं है, वो बीमार हैं बेचारे। एक भी अक़लियत बड़े लीडर को उन्होंने कमेटी में नहीं लिया। उसी को देखते हुए मेरा दिल ख़राब हुआ कि सारी पार्टियाँ यूज़ करती हैं अक़लियत को, खासकर मुसलमानों को, और यूज़ करके नारे लगवा के और फिर एक खंदक में ले जाके डाल देती हैं। अब मेरे को लगा कि नहीं, अभी हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी पार्टी नहीं, पूरे वर्ल्ड की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जिसका नाम बीजेपी है, उसमें चला जाए और बीजेपी के लिए तन मन धन से काम किया जाए। अभी मैं सोच के इसलिए आया हूँ। मुंबई में महानगर पालिका के बहुत ही जल्द चुनाव होने वाले हैं। क्या लगता है, जिस पर 27 साल से शिवसेना काबिज है BMC के पद पर, आप उसको ढहा पाएंगे, उस किले को तोड़ पाएंगे? देखिए, ये जो आज से मिशन चालू हुआ है, ढाने का ही मिशन चालू हुआ है। इसमें बीजेपी के साथ में बहुत बड़ी तादाद में अक़लियत जुड़ेंगे और हमारी सत्ता महानगर पालिका पे झंडा लहराएगी, 100% लहराएगी। जिसका नेतृत्व फर्नांडिस जी, आशीष शेलार जी, मुंबई के बड़े लीडर कर रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग दिन रात लगा के BMC में अपना झंडा लहराएंगे। आपने कहा कि राष्ट्रवादी पार्टी को मैंने इसलिए छोड़ा कि आपको वहाँ पर तवज्जो नहीं दी जा रही थी। पद का बंटवारा हुआ, उसमें भी आपको कहीं नहीं रखा गया, तो कहीं ना कहीं पद की चाहत थी आपको पार्टी में। पद की चाहत किसी को नहीं होती। पद की चाहत वहाँ होती है जहाँ देखा जाता है। हमने बिना पद के 2005 से लेके आज तक NCP में काम किए, बिना पद के भी किए, पद के भी किए हैं। लेकिन प्रफुल्ल साहब को ये देखना चाहिए था कि अक़लियतों को भी इस कुछ हिस्सा, कम से कम 2% तो हिस्सा दे देते उसके अंदर। हमारी तो यही है ना कि छोटी सी मांग है तो भाई, अगर आप डिक्लेयर करें, हिंदुस्तान की कमेटी डिक्लेयर करें, उसमें 2-4 लोग मुसाक़लियतों को भी जोड़ लेते, लेकिन नहीं जोड़ा उन्होंने। हमने उनकी, हमें नाराज़गी नहीं है, हम तो यहाँ बिना पद के भी काम करेंगे। अभी जो बीजेपी में हम लोग आए हैं, हम यहाँ बिना पद के भी काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा में आपको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया, अच्छा खासा पद होता है, तो यहाँ पे पद क्यों लिया आपने जब आपको पद की इच्छा नहीं थी? देखिए, पार्टी ने मुझे इस लायक समझा, पार्टी ने पद दिया, मैंने स्वीकार किया और उस पद की गरिमा को देखते हुए मैं तन मन धन से बीजेपी के लिए काम करूंगा। पद मिले या ना मिले, मैं एक साधारण कार्यकर्ता बन के बीजेपी का काम करता रहूंगा। आप राष्ट्रवादी के बड़े नेताओं में आते हैं, अभी आप बीजेपी में आ गए हैं। जो आने वाले BMC के चुनाव हैं, उसको आप, जो शिंदे गुट की शिवसेना है, उसके साथ लड़ने वाले हैं या इंडिविजुअली लड़ने वाले हैं? देखिए, ये बड़े लीडरों का फैसला है। अगर हमारे बड़े लीडर चाहेंगे कि शिंदे जी के साथ में लड़ना, तो शिंदे जी के साथ में लड़ेंगे। बड़ी लीडरशिप हमारी चाहेगी हमें अकेले लड़ना, तो हम अकेले लड़ेंगे। जैसा हमें आदेश आएगा बड़ी लीडरशिप से, हम वैसा ही काम करेंगे।
आपकी चुनाव लड़ने की तैयारी है? बिल्कुल नहीं है चुनाव लड़ने की, अब चुनाव लड़ाने की तैयारी है। चुनाव लड़ाया जाएगा अपने लोगों को और पार्टी में लोगों को जोड़ा जाएगा बस। बीजेपी अल्पसंख्यक समाज को कितने टिकट देने वाली है? देखिए बीजेपी 1 दे या 10 दे, हमारा मकसद है सबसे पहले अक़लियतों को बीजेपी से जोड़ा जाए और बताया जाए कि कांग्रेसी को भूल जाइए, अभी कांग्रेस भविष्य था। अभी आने वाले वक्त में जो है, जो आ रहा है वक्त है, टाइम है, जो हिंदुस्तान के विकास की बात करता है, अक़लियत को साथ में लेके चलने की बात करता है, उसके साथ जुड़िए और उसके कंधे से कंधा लगाकर काम करिए। आज से हमारा मिशन वो होगा। आप लोगों को जोड़ना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें टिकट के लिए उनकी लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं, ऐसा क्यों? देखिए टिकट देते हैं ऐसा नहीं, शाहनवाज जी लड़े टिकट से लड़े। लेकिन आज कहाँ है वो? सेंट्रल की राजनीति से निकाल करके उनको स्टेट की राजनीति में डाल दिया है। अगर सेंटर में उनको भी दिया, बहुत कुछ उनका सत्कार किया सेंटर ने, उनको जो है बिहार में भी उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। मैं वही बात कह रहा हूँ आपसे, पहले सेंट्रल में थे फिर स्टेट में लाए, अब कहाँ है? अब तो सरकार भी नहीं है आपकी बीजेपी की बिहार के अंदर। लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता तो हैं, सरकार तो आएगी जाएगी, सरकार का हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। सरकार नहीं चाहिए? सरकार आए नहीं आए, सरकार से हमारा कोई नहीं, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। हम अपना खून पसीना करके एक साथ करके लेके दे के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही शाहनवाज जी आज भी कर रहे हैं। 2005 से मैं जानता हूं उनको, ऐसा नहीं। लेकिन शाहनवाज जी आप पार्टी को थोड़ी छोड़ दिए, कार्यकर्ता है ना, पार्टी के लीडरशिप कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। सत्ता पाने, सत्ता में रहना कोई जरूरी थोड़ी है। हमने बगैर सत्ता के भी बीजेपी ने बहुत साल गुजारे हैं, आज बहुत खून पसीना किए सत्ता पाने के लिए उन्होंने। तो अगर सत्ता आज आई है, कल हो ना हो, लेकिन पार्टी तो मजबूत रहेगी, पार्टी के लिए काम करते रहेंगे हम लोग बस। 2024 में 2022 चल रहा है, ज़्यादा समय नहीं रह गया है, क्या आपको लगता है दोबारा से मोदी लहर आएगी? 2024 नहीं, 2051 तक का टारगेट हम लोगों का है। हमारी बीजेपी की सरकार रहेगी, 100% रहेगी और हिंदुस्तान के सभी तबके के लोग बीजेपी को, मोदी जी को, अमित शाह जी को, फडणवीस जी को और जितने भी यहाँ के बड़े लीडरशिप है उनको सबको सपोर्ट कर रही है और अच्छे दिल से अक़लियत भी उनके साथ में जुड़ रही है। क्योंकि हमें लगता है, अभी मोहन भागवत जी ने 15 दिन पहले स्पीच दी है कि हमने तो 50 साल से भी अक़लियतों को जोड़ने का काम कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस अक़लियतों के दिमाग में हमारे तरफ से बुराई डाल के रखी थी। लेकिन अभी अक़लियत हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, हमारा मिशन रहेगा, हम अक़लियतों को जोड़ते रहेंगे। उसी चीज़ को देखते हुए मैंने ये बीजेपी ज्वाइन की है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हो तो वो जानते हैं। मेरी पार्टी क्या कर रही है, मेरी पार्टी का मिशन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम वो जोड़ने के लिए निकले हुए हैं और हम काम कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष के जितने भी लीडर हैं, बड़े लीडर, सब जाकर उनको सपोर्ट कर रहे हैं। कल आदित्य ठाकरे ने भी उनको सपोर्ट किया, तो विपक्ष इस तरह से क्यों जुड़ रहा है, एकजुट क्यों हो रहा है? देखिए विपक्ष का काम है, अभी सब विपक्ष कैसा है, कमजोर विपक्ष है, मजबूत विपक्ष है नहीं। तो आप नहीं चाहते मजबूत विपक्ष हो? भी चाहते विपक्ष मजबूत हो, हम नहीं चाहते कि विपक्ष मजबूत ना हो, हम भी चाहते हैं, लेकिन होना तो चाहिए। उनमें आपस में इतनी फूट है, इलेक्शन आते आते सब अलग हो जाते हैं, सबको अपनी अपनी सीट का लालच होता है और जब सीट नहीं मिलती विपक्ष को तो सब अपने अपनी सीटों पर जाके लड़ना चालू करते हैं और सब हार जाते हैं। हमें दुख होता है कि विपक्ष मजबूत नहीं होता यहाँ। तो आपको लगता है जो बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं, ये विपक्ष जो आजकल एक साथ खड़ा नजर आ रहा है, ये अलग अलग हो जाएगा? ये इलेक्शन आने तक सब बिखर जाएगा। आप देख लेना, जैसे जैसे ये सीट के भूखे हैं विपक्ष वाले, इनको अगर सीट यूपी में नहीं दिया, गठबंधन में नहीं गए तो अपना अपना खुद लड़ना चालू कर देते हैं और उसी को देखते विपक्ष कमजोर हो जाता है। तो ये माना जाए कि अल्पसंख्यक समाज महाराष्ट्र के अंदर अब ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी तादाद में आकर के बीजेपी को सपोर्ट करने वाला है। देखिए महाराष्ट्र में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अभी अक़लियत जो है बीजेपी के साथ में जुड़ने वाला है। आप देखिए इलेक्शनों का 2024 में बहुत बड़ा रिजल्ट आने वाला। पहले तो 350 थी, अभी तो कितनी सीटें आगे आएंगी ये आपको लगेगा। अभी अक़लियत, दलित, सिख, सब समुदाय बीजेपी से जुड़ना चाहता है, क्योंकि मोदी जी की चीज़ों को देखते हुए, मोदी जी का विकास देखते हुए, मोदी जी का विकास देखते हुए सब लोग जो हैं अभी बीजेपी में ज्वाइन होना। मोदी जी का विकास या देश का विकास? मोदी जी का विकास का मतलब मोदी जी अपने लिए नहीं करते, देश के लिए करते हैं। उन्होंने देश के लिए अपना विकास का पूरा बिछा के रखा, जाल बिछा के रखा है, चाहे मेट्रो हो, चाहे रोड हो, चाहे हाईवे हो, सब मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर चीज़ तो बेच दी गई है देश की। देखिए बिकी नहीं है। कांग्रेस ने इतना बदन डाल दिया था
बोझ डाल दिया था देश के ऊपर। उन्हें बेचकर उनका कर्जा उतारा है। मैं वो क्लियर करना चाह रहा हूँ, कांग्रेस ने इतना बोझ डाल दिया था, अर्थव्यवस्था पूरी खत्म हो गई थी इधर की, अगर मोदी जी नहीं होते। लेकिन नितिन गडकरी जो आपकी पार्टी के मिनिस्टर हैं, उन्होंने तारीफ की है कांग्रेस के उसी प्रधानमंत्री की, मनमोहन सिंह जी की, कि मैं धन्यवाद करता हूं मनमोहन सिंह जी का, जो उन्होंने फैसले लिए थे उसकी वजह से आर्थिक विकास हुआ है देश में। आप बोल रहे हैं कि सब कुछ खराब कर दिया। मनमोहन सिंह की तारीफ करने को हमारी पार्टी भी मने नहीं कर रही है। उन्होंने काम किया है देश के लिए, क्या अपने लिए नहीं किया है? जो बचा के छोड़ के गए थे, बहुत कम चीज छोड़ के गए थे, खजाना भी बहुत कम छोड़ के गए थे। कांग्रेस ने, मनमोहन सिंह जी की इसमें गलती नहीं है, इसमें कांग्रेस की गलती है। कांग्रेस की जो लीडरशिप थी, उन्होंने मनमोहन सिंह जी की चलने नहीं दी, इसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था खत्म हुई है। और उस अर्थव्यवस्था को मोदी जी ने आने के बाद इसको देश के लिए खड़ा की है। आज देखिए हमारी जो है सरकार चल रही है, भारत सरकार चल रही है, और भारत सरकार पूरे देश के लोगों को, पूरे देश के हित के लिए काम अच्छा कर रही है। इसी को देखते हुए बीजेपी में हम लोग आए। हिमाचल और गुजरात में सरकार बना पाएंगे आप लोग? हिमाचल नहीं है, हिमाचल तो हमारा है, गुजरात तो पहले से हमारा है। अभी तो आने वाले वक्त में देखिए हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ इलेक्शन होंगे सब बीजेपी की सरकार होगी। लेकिन वहाँ पे केजरीवाल ने घुसपैठ कर दी है गुजरात में। देखिए केजरीवाल जी ने घुसपैठ कर दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ कांग्रेस और बीजेपी, वहाँ केजरीवाल का कोई वसब नहीं है। सिर्फ माइक पे आना और रोड शो निकालना, उससे वोटर सहमत नहीं है बिल्कुल भी केजरीवाल से। लेकिन आम आदमी पार्टी वो पार्टी बन गई है जिसकी 2 स्टेट में सरकार है। देखिए अगर उनकी पार्टी बनी है, पंजाब में बनी है, दिल्ली में बनी है, अभी हमें ही मालूम है किस तरह से बनी है और कैसे बनी है। या आपको ऐसा तो नहीं आप ही लोगों ने बनवाई बैकडोर से? हम देखिए हम कौन बनाने वाले? आवाम ने चाहा वो बने, आवाम नहीं चाहती तो नहीं बनते। अब पंजाब की आवाम ने चाहा कि इनको एक बार मौका दिया जाए, तो आप आम आदमी पार्टी को मौका दिया उन्होंने। आने वाले वक्त में बीजेपी की सरकार बनेगी पंजाब में। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष SM खान। अगली बार ऐसी चर्चा से हमारे साथ फिर मुलाकात कीजिएगा। देखते रहिए द आबिर खान शो। जय हिंद।